हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है आपके फाइनेंस टेक्निकल चैनल में। इस वीडियो में हम आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एमवीके एग्रो फूड प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में जानने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कौन से प्रोडक्ट बनाती है, इसमें आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है या नहीं हो सकता, और इसका एज ऑफ नाउ ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और इस कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करेंगे, तो मेक श्योर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ इस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और अगर आप फर्स्ट टाइम हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस कंपनी के आईपीओ के बारे में, तो ये जो कंपनी है बेसिकली इसका 65.88 करोड़ की इसकी डिमांड है, और जो कि ये एंटायरली फ्रेश इशू है जिसमें आपको 54.9 लाख शेयर्स डाइल्यूट होने जा रहे हैं। अगर हम कंपनी की बात करें कि ये जो आईपीओ है बेसिकली ये जो ओपन हो रहा है 29 फ़रवरी 2024 को ओपन होगा, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 4 मार्च 2024 रहेगी। और अगर मैं इसकी अलॉटमेंट की बात करूं तो ये जो कंपनी की अलॉटमेंट डेट है ये 5 मार्च 2024 को अलॉटमेंट की है। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपको 5 मार्च 2024 को आपके डीमेट अकाउंट में भी शो कर जाएंगे शेयर, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं करती तो आपको ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आपका पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। और साथ ही साथ ये 7 मार्च 2024 को एक्सचेंज में लिस्ट भी हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर मैं इस आईपीओ के शेयर प्राइस की बात करूं तो 120 रुपये शेयर का प्राइस सेट किया गया है, जिसके लिए आपको मिनिमम एक लॉट के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें आपको 1200 शेयर मिलेंगे। और मिनिमम जो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी 1,44,000 के कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में हो तो आपको मिनिमम 2 लोट के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें आपको 2,400 शेयर के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 2,88,000 के कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर मैं इसके रनिंग लीड मैनेजर्स की बात करूं तो इसका है ओरिजिन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी का जो रजिस्ट्रार है वो है आपका मैथ सर्विसेज। तो आपका मैथ सर्विसेज की वेबसाइट पे आपको इसकी अलॉटमेंट के बारे में भी आपको पता चलेगा। और इसके जो मार्केट मूवर्स हैं वो है निकुंज स्टॉक ब्रोकर। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं, बट बिफोर वी अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल एक बार हम इसके प्रमोटर्स को भी देख लेते हैं कि इसके प्रमोटर्स कौन है। अगर मैं कंपनी के प्रमोटर्स की बात करूं तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो है मारुतारो वेंकटराव कवाले, सागरबाई मारुतारो कवाले, गणेश राव वेंकटराव कवाले, कृष्णराव वेंकटराव कवाले एंड संदीप मारुतराव कवाले। तो जो कि 100% कंपनी को ओन करते हैं, बट आफ्टर पोस्ट आईपीओ जो इनकी शेयर होल्डिंग बचेगी वो 64.56% की इनकी शेयर होल्डिंग रहेगी। अब हम कंपनी के सबसे पहले बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करूँ तो ये कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये जो मैन्युफैक्चर करती है बेसिकली ये इंटीग्रेटेड शुगर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को बनाती है। और इसकी जो बेसिकली जो प्रोडक्ट की जो कैपेसिटी है, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो कैपेसिटी जो है इसकी 2500 टीसीडी की है। और इसके जो जो प्रोडक्ट है, जो ये शुगर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका नाम है मोलेसिस, बगासिस और प्रेसमड। ये आज के प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो कंपनी ये जो सेल करती है, ये कंपनी डायरेक्ट सेल नहीं करती रिटेल कैटेगरी को। सबसे पहले ये जो अपने प्रोडक्ट है ये सेल करती है ब्रोकर को, और जो ब्रोकर है वो सेल करता है एक्सपोर्ट हाउसेस को, जैसे पेप्सिको होल्डिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पार्ले बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। और साथ ही साथ ये जो कंपनी अपने खाली प्रोडक्ट ब्रोकर को सेल नहीं कर रही, उसके साथ ही साथ इसके जो प्रोडक्ट है जो ये सप्लाई करती है कमोडिटी टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेडर्स लाइक सकूम एक्सपोर्ट लिमिटेड, इंडिया शुगर एक्सिकम कॉरपोरेशन, गार्डन कोट, एचआरएम एग्रो ओवरसीज। सो दीज कंपनियों को ये अपने जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेडर्स हैं उनको अपनी कमोडिटीज़ भी सप्लाई करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि क्या है जो कंपनी ये जो बेसिकली काम कर रही है ना, ये ज़ीरो वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में है। दैट मीन्स कि इनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो उनका वेस्ट बचता है, या तो उस वेस्ट को ये इधर दोबारा से उसे बेच देते हैं, और अगर वो नहीं बेच पाते तो साथ ही साथ उससे पावर जनरेट करते हैं। सो विच इज़ अ पॉजिटिव साइन की कंपनी जो है बेसिकली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, विच इज़ अ गुड थिंग। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसकी जो फैसिलिटीज़ है वो है नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में इसकी फैसिलिटीज़ लोकेटेड है, और जिसमें इसके 160 एम्प्लॉयज़ अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट इसके काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट कमा भी रही है या नहीं कमा रही। तो साथ ही साथ अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको जो फिगर बता रहा हूं ये मैं आपको लैक्स में बता रहा हूं। और कंपनी के अगर मैं एसेट्स की बात करूं, जो 31 मार्च 2021 में इसके एसेट्स है वो थे 11,445 लाख।
साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसके जो उसके बाद जो इसने एसेट रिपोर्ट करे 31 मार्च 2022 में उसने करे 11,602 लाख के, और जो इन्होंने 31 मार्च 2023 में इन्होंने एसेट्स रिपोर्ट करे वो 15,417 के। और अभी जो ये डेटा है ये 6 मंथ का डेटा है, फ्रॉम 31 मार्च 2023 टू 30 सितंबर 2023 में इनके जो एसेट्स हैं वो 14,804। तो अगर मैं कंपनी के एसेट्स की बात करूं तो कंपनी के एसेट्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है, विच इज़ देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट अगर मैं रेवेन्यूज़ की बात करूं तो 31 मार्च 2021 में इन्होंने 2,583 लाख के इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट करे। फिर 31 मार्च 2022 में इन्होंने 13,263 लाख के इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट करे। फिर 31 मार्च 2023 में इन्होंने 9,393 के रेवेन्यू रिपोर्ट करे एंड 30 सितंबर 2023 में इन्होंने 6,444 लाख के इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट करे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023 में कंपनी का ऑलमोस्ट 29% इसके रेवेन्यू कम हुए हैं। और साथ ही साथ अभी का जो डेटा है वो 6 मंथ का डेटा है, तो अगर मैं उसको करूँ तो ये ऑलमोस्ट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये 12,000 लाख के ये रेवेन्यू क्रॉस कर सकते हैं अगर कंपनी इसी स्पीड से काम करती है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। बट इनका यहाँ पे इस पर्टिकुलर ईयर में कंपनी का डिप देखा गया है रेवेन्यू में। अब एक बार हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख लेते हैं। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ तो 31 मार्च 2021 में इन्होंने करे थे 140 लाख के इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट करे हैं। 31 मार्च 2022 में 319 एंड 31 मार्च 2023 में इन्होंने 377 एंड 30 सितंबर 2023 में 433। दैट मीन्स कि कंपनी के डिस्पाइट ऑफ कि इसकी कंपनी के रेवेन्यू कम हुए हैं, बट अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे ना तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का उस पर्टिकुलर ईयर में भी 18% अप रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन कि कंपनी इवन कंपनी के रेवेन्यू कम होने के बाद बस स्टिल कंपनी अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर पा रही है। और साथ ही साथ अगर आप इसके नेटवर्थ को देखोगे तो कंपनी के नेटवर्थ जो है वो आपके ईयर और ईयर ये कंपनी के इंक्रीज़ हुए हैं। साथ ही साथ अगर मैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूँ तो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्रीज हुए हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ द बोरिंग पार्ट। साथ ही साथ अगर मैं कंपनी के बोरिंग्स पार्ट की बात करूँ ना, देखो कंपनी का जो बोरिंग पार्ट्स है वो ईयर ऑन ईयर ना कंपनी का यहाँ इस पर्टिकुलर ईयर में फ्रॉम 2022 से 2023 में कंपनी का ना बोरिंग पार्ट बहुत इंक्रीज हुआ है, और कंपनी का जो बोरिंग पार्ट है ना वो डिक्रीज हो रहा है, अब जा रहा है, विच इज़ इनकन्सिस्टेंसी शो कर रहा है, जिसमें कि कंपनी के बोरिंग में एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट मेरे को दिख रहा है। रेस्ट पैरामीटर्स कंपनी के अच्छे लग रहे हैं। अब साथ ही साथ एक बार इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को देख लेते हैं। उसके बाद एक बार हम कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखेंगे, जिसके बाद हम ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के फिर मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपको इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करूं तो ये जो आईपीओ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का वो है 185 करोड़ का। और अगर मैं बात करूं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बेसिकली है 32.85%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.44%, डेट टू इक्विटी 6.84 विच इज़ अ नेगेटिव साइन, क्योंकि जो कंपनी का डेट टू इक्विटी है वो यूजली 1 और 2 हो तो ठीक है, बट अगर 2 से भी बहुत ज़्यादा है तो 6.84 विच इज़ अ समथिंग दी कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा है। अगर और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूँ तो 32.85%, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.49, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4.02। सो अदर पैरामीटर सही है, बट कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। बट अगर मैं एक बात करूँ कंपनी का जो ईपीएस है वो कंपनी का ईपीएस जो है वो 3.77 है प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ 5.55 है, प्राइस टू अर्निंग 31.79 है जो कि प्री आईपीओ, और पोस्ट आईपीओ 21.61 होगा। अब सबसे पहले एक बार कंपनी के ना ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि कंपनी को जो ये फंड्स की ज़रूरत है ये क्यों ज़रूरत है। तो कंपनी ने डिसाइड करा है कि ये ग्रीन फील्ड यूनिट अपना सेटिंग अप करेंगे बेसिकली नांदेड़ महाराष्ट्र में, और ये मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं इथेनॉल की, और ये जो जनरेशन और बोतलिंग ऑफ बायो सीएनजी एंड फर्टिलाइजर में, और इनके जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, क्योंकि देखो कंपनी का जो प्रोडक्ट है ये प्राइमरली जो प्रोडक्ट बनाती है शुगर प्रोडक्ट बनाती है, और इसके कुछ ही प्रोडक्ट हैं, और ये जो इथेनॉल जो प्लांट जो ऐड करने जा रहे हैं जिससे कि क्या होगा इनके जो प्रोडक्ट की ना डिमांड बढ़ेगी। ऑल दो इनकी टॉप लाइन परफॉर्मेंस बॉटम लाइन परफॉर्मेंस विच इज़ समथिंग इज़ गुड, बट साथ ही साथ ना एक बार हम कंपनी की स्ट्रेंथ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अगर मैं कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूँ तो कंपनी के जो बेसिकली जो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है ना
उसका कंपनी की पोटेंशियल पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इनके एक्सटेंसिव वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हैं। साथ ही साथ इनका क्लोज और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है शुगर केन फार्मर्स के साथ से, जिससे ये शुगर केन परचेज करते हैं। और बाकी इसकी फाइनेंशियल्स में भी ग्रोथ है, और साथ ही साथ इसका जो इनके जो प्लांट है वो खुद के हैं, इनको ऐसा नहीं है कि ये रेंट पे हैं, तो विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। बट साथ ही साथ जो कंपनी के रिस्क एसोसिएटेड है ना, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, देखो कंपनी के पास ना नेसेसरी अप्रूवल जो चाहिए होते हैं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए, वो उनके पास प्रॉपर नहीं है। और साथ ही साथ अगर ये इसको फेलियर करते हैं तो इनके बेसिकली इनकी नेगेटिवली ना इम्पैक्ट करेगा इनके बिजनेस पे। साथ ही साथ जो कंपनी ने जैसे बोला है कि इथेनॉल, बायो सीएनजी और फर्टिलाइज़र जैसे ये बनाना चाहते हैं, तो इसमें ना इनका एक्सपीरियंस बहुत कम है। और इट इज़ वेरी हार्ड टू जज देम कि हाँ ये कंपनी में आगे ये परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो इनके प्रोडक्ट जो ये सेल करते हैं, ये बेसिकली डायरेक्ट तो सेल करते नहीं है, ये डोमेस्टिक ब्रोकर या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेडर के साथ पहले इनका कॉन्ट्रैक्ट है, पहले ये उनको सेल करते हैं, फिर ये आगे सेल करते हैं, तो विच इज़ समथिंग द मिडल मैन इज इंक्लूडेड। और साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बेसिकली सीजनेबल चेंजेस पे बहुत ज़्यादा इनका इम्पैक्ट रहता है। अगर थोड़ा सा भी सीजन चेंज होता है तो इनके बिजनेस में ना अप एंड डाउन आता है, विच इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। अब हम एक बार कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं कंपनी के सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं, तो देखो आज की डेट में जो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना, वो 25% चल रहा है, विच इज़ समथिंग एज अ पॉजिटिव साइन। साथ ही साथ बेसिकली क्या हुआ है ना, इसके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जैसे कि कंपनी की डिमांड बढ़ी है, तो इसका 27 फ़ेब को 10 रुपये चल रहा था, फिर 28 फ़ेब को 20 रुपये हुआ, 29 फ़ेब को 30 रुपये, और आज की डेट में जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका 30 रुपीज़ चल रहा है। तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कीप ऑन इंक्रीजिंग, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो अगर आप कंपनी के लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हो, तो आई वुड से कि लिस्टिंग गेन के लिए आप जा सकते हो, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि आपको ऑलमोस्ट 20 to 25% का आपको प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए जाना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि अभी कंपनी का ना डेट बहुत ज़्यादा है। तो जब तक कंपनी अपना डेट रिड्यूस नहीं कर देती, तब तक आई वुड से कि आपको अभी वेट करना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे ये नए प्रोडक्ट में जैसे बनाना चाहती है, जैसे बायो सीएनजी या फर्टिलाइज़र वगैरह में जैसे ये इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो हमें आप कंपनी के ना एक बार परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि ये कंपनी 1-2 साल में कैसा करती है, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। बट दैट्स ऑल फॉर माई साइड। बट अगर आपको बिफोर यू इन्वेस्ट और यू डू नॉट इन्वेस्ट, आपको अपना एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और जिसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस फर्स्ट टाइम हो इस चैनल में, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे आपको रिकमेंडेड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।